Hello everyone, welcome to weekly current affairs of 13 to 17 जनवरी. Let's start. इसरो ने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट किया है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें इनोवेशन लाने के लिए किया गया है. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को लेके एक लिस्ट जारी की थी. उसके बाद इसमें था कि फिलहाल इंडिया के अंदर 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और ये जो एरियाज हैं ये टोटल 5% एरिया कवर करते हैं हमारी कंट्री का. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि केरला गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स है इस साल के लिए सिनेमा के ऊपर उसे खत्म कर दिया है क्योंकि जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री वो पहले से बहुत नुकसान में चल रही है. रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जारी किया है. जो तेंजिन लेकफिल है इनको न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है बिम्स्टेक का. और बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. नेक्स्ट न्यूज है विलियम जे बर्न्स वो यूएस में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड करेंगे. इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है. नेक्स्ट न्यूज है कि जो वेद प्रकाश मेहता है इनकी डेथ हो गई है और ये इंडियन अमेरिकन नॉवलिस्ट थे ये और इनका काफी भागीदारी रही थी जर्नलिज्म के अंदर भी. तो इनकी डेथ हो गई है. इनको काफी न्यूज़पेपर ने कवर किया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. चेतेश्वर पुजारा ने अपने 6000 रन पूरे कर लिए थे इसी टेस्ट मैच में जो भी खत्म हुआ था. जो नेक्स्ट न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी पेपर में आ सकता है. द ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल ये स्टैब्लिश किया गया है और इसके लिए 4 ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. एक WHO है, एक मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स उसको MSF कहते हैं ये है. देन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज IFRC एक ये है और एक यूनिसेफ है और ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद ये जो स्टॉक पाइल है इसको गावी फाइनेंस करने वाली है. गावी के फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट है वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज हुई थी फ्रांस के अंदर और ये प्रोटेक्शन ऑफ नेचर का काम करती है. और बेसिकली इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आप देख ही सकते हैं यूनाइटेड नेशंस है इसको सपोर्ट करता है. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ऑफ फ्रांस है. और ये जो वन प्लैनेट समिट है इसने अभी रिसेंटली अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बड़ा बजट पास किया था. जैसे अफ्रीका बेसिकली ऐसा से दिखता है तो अफ्रीका में ये क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसे एक वॉल बनाने की तैयारी चल रही है ताकि जो इधर के सैंड है वो इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाए. और इसी के लिए अकेले फ्रांस ने $10 बिलियन दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. तो ये प्रोजेक्ट काफी मायने रखता है फिलहाल के लिए. तो इसकी फाइनेंसिंग हुई है और डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. नेक्स्ट न्यूज है जो जुक्कू वैली है ये लाई करती है मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे और इस पे बहुत ही तगड़ा वाइल्ड फायर हो गया था बट ये कल जाके इसको बुझा पाए थे ये. तो उसकी न्यूज थी. आंध्र प्रदेश ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए. एक मेमोरेंडम साइन किया उन्होंने. तो ये मेमोरेंडम करेगा क्या कि जो टीचर्स है उनको एजुकेशन देगा, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. नेक्स्ट है कर्नाटका ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी कृषि संजीवनी 1. उसके नेक्स्ट न्यूज थी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन स्टार्ट की जा रही है और ये अनाउंस की थी लोकसभा स्पीकर ने हमारे और ये हर स्कूल कॉलेज में चलाई जाएगी. उसके बाद माधव सिंह सोलंकी इनकी डेथ हो गई थी और ये गुजरात के फॉर्मर CM थे ये. नेक्स्ट न्यूज है गिरिधरन इनकी एक बुक पब्लिश हुई है राइट अंडर योर नोज.
फिर नेक्स्ट न्यूज है, अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन सुमोना गुहा को जो बाइडेन ने सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया चुना है। अभी हमने 13 जनवरी का कंप्लीट कर लिया, अभी हम 14 जनवरी का स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 एक्ट, फार्म एक्ट जो गवर्नमेंट लेके आई थी, इस पे की काफी सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट न्यूज है, जो कायाकल्प अवार्ड्स हैं, ये रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ये दिए जाते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज थी कि एक कमेटी बनाई गई थी प्रसार भारती के चेयरमैन के अंडर या सीईओ के अंडर उस टाइम पे, शशि शेखर वेम्पाती, इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी कि टीआरपी सिस्टम हमारा ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो इसको लेके। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि उन्होंने कितने रिकमेंडेशंस को मानना है, तो इसलिए कमेटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि भारत बायोटेक कंपनी है, उसने जो एक वैक्सीन बनाई थी कोवैक्सीन, उसने ब्राजील के साथ में एक करार किया कि इंडिया अब ब्राजील को वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा। तो जो ब्राजीलियन कंपनी इसने साइन किया है वो है ये प्रेसिसा मेडिकामेंटोस, तो इस कंपनी ने साइन किया। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया फाइनेंशियल फैसिलिटी सेटअप करने वाला है, किसके लिए? एकेडमिक कोलैबोरेशन करना है इनको अरब वर्ल्ड के साथ में। तो इसमें इंडिया ने खुद $1 बिलियन फैसिलिटी स्टार्ट करी है, तो मतलब काफी बड़ा अमाउंट है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई थी उस पर काफी बवाल उठा था, और एट लास्ट फेसबुक ने व्हाट्सएप पे बोला है कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है कि जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं किम जोंग यून, उनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ रूलिंग पार्टी का पद दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ये किंग है मलेशिया के, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी वहां पे 1 अगस्त तक, और ये इमरजेंसी हुई है कोरोना से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट थी उसके अंदर 8 पॉइंट एक्शन प्लान अपना प्रपोज किया था, और ये प्लान है टेररिज्म से लड़ने के लिए। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं कि ये 8 पॉइंट एक्शन प्लान किसके लिए है। नेक्स्ट था कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है बांग्लादेश से। इस बार काफी सारे इवेंट हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उनकी जो फादर ऑफ नेशन है उनका इस बारी सेंटनरी ईयर है, मतलब उनका बर्थ को उनके 100 साल हो गए। तो इसी के चलते उन्होंने ढाका मैराथन ऑर्गेनाइज की थी, और इसके अंदर जिगमत डोलमा जो इंडिया की हैं उन्होंने 4th पोजीशन हासिल की थी। और जो मेंस के अंदर जो एलीट कंपटीशन था उसमें मोरक्को के हिचम लाकोही, इन्होंने 1st पोजीशन हासिल की थी। विमेंस कैटेगरी के अंदर एंगेला जिम अशुंडे, और ये केन्या की है, इनको 1st पोजीशन मिला था। आरएस शर्मा को चेयरपर्सन बनाया गया है, इसके लिए एम्पावर्ड कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, तो इसको लेके इनको बनाया गया चेयरपर्सन इसका। उसके बाद ई दाखिल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और ये बेसिकली ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। मतलब कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स है आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो अगर कोई भी स्कीम में आपको कुछ इश्यूज आ रहे तो। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एनआईसी और सीबीएसई ने एक कोलैबोरेशन के अंदर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर रिलीज किया है।
और ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिखाने के लिए। बेसिकली सीबीएसई भी 12th क्लास का और 11th क्लास के लिए अपना ग्राफिक्स का सिलेबस चलाती है, और कॉलेज के लिए एनआईसी। तो उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मोदी जी ने इन पर ट्वीट किया था और गहरा शोक अपना जाहिर किया था कि जो प्रकाश राव थे, इनकी डेथ हो गई थी, और ये पद्मश्री अवार्डी हैं। ठीक है, और इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन अमंग स्लम्स एंड ऑर्फन किड्स इन कटक। ठीक है, कटक हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट न्यूज है कि जय शाह, ये अमित शाह के बेटे हैं, कि जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होगा बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर बोर्ड मीटिंग्स में, वो जय शाह ही होंगे। हमने 14 जनवरी का करंट अफेयर खत्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं 15 जनवरी का। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इनोवेशन पोर्टल को भी रिलीज किया था, और इसको एनआईएफ ने बनाया। यह है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। उसके बाद एनकेव्स इंडिया फॉर्म, अभी इसकी मीटिंग हुई थी, और ये है क्या? एनकेव्स बेसिकली एक अकाउंटिंग सिस्टम है, और उस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अभी हम इकोसिस्टम रिलेटेड सर्विसेज लेके आ रहे हैं। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए अभी कुछ मापदंड तय किए जा रहे हैं, उसी को लेके ये प्लेटफॉर्म है। जैसे कि 5 कंट्रीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उनमें से इंडिया, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज हैं जिनको की अभी हेल्प मिल रही है इस रिगार्डिंग। किससे? यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक डिवीजन फर्स्ट ये, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सेकंड है, एंड सेक्रेटरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने मंजूरी दे दी है 73 तेजस मार्क 1 के लिए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। उसके बाद 10 एलसीए तेजस मार्क 1 के ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि एस वाई कुरैशी ने एक बुक लिखी है, और बुक क्यों इंपॉर्टेंट है इसका आप टाइटल पढ़ोगे उसे समझ में आ जाएगा। तो बुक है कि द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है शांतोखी, ये सूरीनाम के पीएम है, और इनकी मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। तो इनको चीफ गेस्ट बनाने की बात चल रही थी 26 जनवरी को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो अभी फिलहाल ये चीफ गेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि इस बार का जो बजट होगा वो कंप्लीटली पेपरलेस होगा। इसका मेन रीजन क्या है? कोरोना वायरस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है कि फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है पहली बार हो रहा है, और ये नुब्रा वैली में हो रहा है। तो नुब्रा वैली कहां पे है? ये लद्दाख में। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत बायोटेक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है डॉक्टर वी कृष्ण मोहन को। देन नेक्स्ट न्यूज है कि 4th एडिशन ऑफ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है मणिपुर में। अभी हमने 15 जैन तक खत्म कर लिया, स्टार्ट करते हैं 16 जनवरी को। तो फर्स्ट न्यूज है श्री अमरेश कुमार चौधरी, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ये अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने कमेंडेबल काम किया था कोविड-19 की परिस्थितियों में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया गया है CSIR NSCAIR एंड CSIR NSTAD, इन दोनों को मर्ज करके। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया फिलहाल। नेक्स्ट न्यूज थी कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट किया गया था 14 जनवरी को, और ये किया जाता है क्योंकि इस दिन रिटायरमेंट लिया था KM करियप्पा सर ने। तो जो KM करियप्पा हैं ये हमारे फर्स्ट आर्मी जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उसके बाद इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है
कि ये फर्स्ट फील्ड मार्शल भी थे और अभी तक सिर्फ 2 ही इंसान हैं जो कि फील्ड मार्शल हैं। तो ये पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ ने मिलकर इंडिया की पहली इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल बनाई है और उसका नाम है ASMI। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। मतलब उन्होंने बताया था कि अडल्ट्री अब कोई भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेंटर ने यह बोला है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आर्मी के अंदर इंस्टेबिलिटी आ सकती है, तो आप एक क्लॉज के अंदर इनको आप छूट दे दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इनके बहुत गोडाउन्स हैं और ये प्रोक्योरमेंट करते हैं MSP प्राइस पे फार्मर्स का जो भी फूड होता है उसको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने काउंट किया क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आता है ये। उसका जो हेडक्वार्टर है पहले चेन्नई में था और फिलहाल इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज है कि दुष्यंत देव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन करता क्या है, ये बेसिकली जो भी इसका अंदरूनी मामला होता है वो सुलझाता है। जैसे कि कौन सा वाला केस किसको जाना चाहिए, मतलब उस केस के अंदर जज कौन होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन लॉयर्स हैं, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, उन सबको डिसाइड करते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उन सबको ये डिसाइड करता है। तो बहुत ही पावरफुल बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इस बार 26 जनवरी को कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा और ये हमारी हिस्ट्री में 4th टाइम हो रहा है ऐसा, पहली बार नहीं हो रहा है। और बल्कि बनाना किसको था, बोरिस जॉनसन को, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट ये आ नहीं पाएंगे कोविड-19 की वजह से। कि नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी फार्मर्स और सेंटर्स की सुलह कराने के लिए, जो 3 बिल आए थे गवर्नमेंट के उनको लेके। अब उसमें से एक मेंबर था भारतीय किसान यूनियन प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये न्यूज सिर्फ इतनी है। नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी स्विच ड्रोन्स खरीद रही है और ये खरीदे जा रहे हैं किससे, आइडिया फोर्स कंपनी से। इस ड्रोन की एक खास बात है कि ये हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट है। नेक्स्ट न्यूज है, थेल्स एक कंपनी है और ये यूरोपियन डिफेंस कंपनी है। इसने भारत डायनामिक्स के साथ समझौता किया एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए और उस सिस्टम का नाम है स्टार स्ट्रिक मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए जिनको कि 2 बार इंपीचमेंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि समंथा पावर को यूएस का चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बनाया गया है। फिर जो न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है कि स्नैपचैट और ट्विटर ने इनको फिलहाल के लिए बैन कर दिया है। उसके बाद जो न्यूज है वो भी यूएस से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि 2019 से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, तो उस ट्रेड वॉर का नया फेज स्टार्ट हो गया है क्योंकि यूएस ने रिसेंटली टमाटो और कॉटन प्रोडक्ट्स बैन कर दिए हैं चाइना के, जो भी चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से आएंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है कि भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी वैक्सीन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है और जो वैक्सीन थी ये बनाई गई थी ICMR और NIV के कोलैबोरेशन से। तो अब हम पहुंच गए हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए। इन्होंने बेसिकली एक IT इनिशिएटिव चलाया था, उसको लेके इनको अवार्ड दिया गया। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, इसको लेके।
और इसके अंदर सारे जो बिम्स्टेक के मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया जापान ने एक एमओयू साइन किया है। किसको लेके? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेके। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन हुआ है BEML बेंगलुरु में। और जो ये कंपनी है ये गवर्नमेंट की पब्लिक कंपनी है। जो नेक्स्ट न्यूज है ये बेसिकली एक पॉलिसी आई थी रिसेंटली उसके बारे में कि 2025 तक हमारा एम है कि 20% इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे गैसोलीन के साथ में। इंडोनेशिया के अंदर 6.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था और ये अर्थक्वेक आया था सुलावेसी आइलैंड पे, जिसमें कि 10 लोग मारे गए थे। तो ये जो आइलैंड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंडोनेशिया पे अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, इसका मेन रीजन है कि ये रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है। नेक्स्ट न्यूज है कि यूएन पीस कीपर्स जो फोर्स है उसके 4 सिपाही मारे गए थे रिसेंटली और ये हुआ था तिम्बकतु रीजन ऑफ माली में। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि निकोलाई नेसरेव इनको हमने हेड कोच बनाया। किसके लिए? मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो भी एथलीट को ट्रेन करने के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि पाकिस्तान ने परमिट दे दिया दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को कि वो हंटिंग कर सकते हैं। किसकी? होबारा बस्टर्ड की। होबारा बस्टर्ड है, इसको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी मारने की इजाजत नहीं दी है। वहां पे इस जानवर की हंटिंग बंद है। और सेकंड थिंग है कि इसी स्पीसी का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो राजस्थान में पाया जाता है और ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसको बचाने के लिए काफी मुहिम चल रही है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान ने परमिट कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है ये MP से रिलेटेड है कि वहां की 2 साइट्स हैं कारणबेल तुरुपरी एंड तेवार। यहां पे एक्सकवेशन होना है, मतलब खुदाई होगी। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि 97th बटालियन ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है और ये बनाई गई भद्रावती इन कर्नाटका और ये है किसका? CRPF का ही पार्ट है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि नीतीश कुमार जो CM है बिहार के, उन्होंने बिहार का फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल जिसका कि नाम है कलराव, इसको इनॉग्रेट किया था। और इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि नागी बर्ड सेंचुरी में ये हुआ था। तो ये उल्टा ही पूछ सकते हैं कि नागी बर्ड सेंचुरी कहां पे है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये कि ओपन स्काईज ट्रीटी से रशिया ने अपना नाम वापस ले लिया। ये नेटो के साथ साइन हुई थी रशिया की। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपका प्लेन सर्विलेंस प्लेन है तब भी आपको अलाउ किया जाएगा अगर उसमें वेपन नहीं है, तो आप किसी की भी जानकारी जुटा सकते हो। तो ये इसका खास बात थी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यूएस ने अपना नाम इसे वापस लिया था और इसको देखते हुए अब रशिया ने भी अपना नाम वापस ले लिया। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि सक्षम अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी और ये चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन्होंने जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये बोला है कि आप एक ऑफिस खोलिए इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। एयर इंडिया ऐसी पहली एयरलाइंस बन गई थी जो कि यूवी रेडिएशन मशीन से डिसइंफेक्ट करेगी कोविड-19 के लिए, तो या फिर रोबोट भी बोल सकते हो उसको आप। उसके बाद सतर्क नागरिक एक कैंपेन चलाई गई थी J&K के अंदर। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंडोर स्की पार्क, ये बनाया गया है हिमाचल के अंदर। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया इंडिया में। सागर अन्वेषिका वेसल, इसको यूज किया जाएगा रिसर्च पर्पस के लिए। ये बेसिकली एक शिप है। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडोनेशिया के अंदर रिसेंटली जो क्रैश हुआ था प्लेन का वो कौन सी एयरलाइंस का था, तो इसका आंसर है श्रीविजय एयरलाइंस।
नेक्स्ट है कि मैत्री साइकिल रैली, ये ऑर्गेनाइज की जा रही है बेसफ के द्वारा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बर्थ सेंटेनरी ईयर है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश का, जिनका के नाम था शेख मुजीबुर रहमान। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि लिडार एरियल सर्वे हो रहा है दिल्ली वाराणसी रेलवे कॉरिडोर के लिए। उसके बाद बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है सिरुवनी हिल्स में, ये तमिलनाडु के अंदर है और ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज है कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, इसको नीति आयोग ने लास्ट ईयर बनाया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विमेन रिलेटेड बिजनेस से, उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दीजिए। नेक्स्ट है कि फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं, वो स्टार्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। द लाइन सिटी, ये बहुत फेमस सिटी है और ये सऊदी अरेबिया के अंदर बन रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है नियम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज है करुणा अभियान, ये स्टार्ट किया गया गुजरात के अंदर पक्षियों को बचाने के लिए, जो कि इस सीजन में मर जाते हैं पतंग की डोर की वजह से। नेक्स्ट न्यूज है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है टेस्ला, उसने अपना R&D सेंटर बनाया है बैंगलोर में। उसके बाद मनीष चौहान को इंडिया का नया इनोवे बना के भेजा है पोर्चुगल। नेक्स्ट न्यूज है कि डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 4th है और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जैन को। नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई, इसका नाम है शक्ति और इसको बनाया गया है अनूप मिश्रा, जो कि आर्मी के ही है। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडियाज फर्स्ट ए टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है चंडीगढ़ से लेके हिसार तक, और ये कंपनी है जो चला रही है, इसका नाम है ए टैक्सी और ये जो स्कीम के अंदर चल रही है वो है उड़ान स्कीम। रोहिणी गौडबोले को फ्रांस ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये ISC बैंगलोर की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने केरल गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है ताकि MP भी अपने यहाँ पे जो केरला मॉडल है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का वो अपना सके। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पक्का आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिली है फिलहाल, और ये इंडोनेशिया में पाई गई है और ये बहुत साल पुरानी है, मतलब 45,000 साल से भी पुरानी है। देन नेक्स्ट न्यूज है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्होंने 22 भाषाओं में अपना डोमेन देने की बात की है। अब डोमेन क्या होता है? जैसे .com ये डोमेन है, जैसे हम पढ़ते हैं www.google.com, जो .com है ये हमारा डोमेन है। तो ये अभी 22 भाषा में मिलेगा। और जो इस बॉडी के चेयरमैन है वो है अजय प्रकाश साहनी। नेक्स्ट न्यूज है कि बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। उसके बाद क्लरीपयतु अकेडमी स्टार्ट की गई है केरल के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है कि हिमतपक हीटिंग डिवाइस बनाया गया है DRDO के द्वारा। इसके बाद हम मूव करते हैं बैंकिंग सेक्शन पे। फर्स्ट न्यूज है बंधन बैंक ने आर्मी पर्सनल्स के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद CPI के रिलेटेड न्यूज है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी कम होके 4.59 आया है दिसंबर में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ये कम हो गया 1.9%। ये तो आप यहां से भी देख सकते हो, जब भी अगर हमारी महंगाई कम होगी, ये CPI और WPI दोनों ही महंगाई से रिलेटेड है,
तो जब महंगाई कम होगी तो प्रोडक्शन तो कम होगा ही। लोग नहीं खरीद रहे तभी तो महंगाई कम है। तो ये डेटा आपस में रिलेटेड है और हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही गिरे हैं। उसके बाद WPI भी स्लो हुआ है एंड 1.22 रिकॉर्ड किया गया है दिसंबर में। लेकिन हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बढ़े हैं 748 मिलियन से। जो नेक्स्ट न्यूज है कि RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की गई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट की गई थी और लॉन्च की गई थी मोदी जी के द्वारा। उसका थर्ड फेज स्टार्ट हो गया है और जो इस फेज के अंदर जो फोकस है मेनली वो बेसिकली न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल से होगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है महाराष्ट्र के एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो RBI के पास टोटल पावर नहीं थी कोऑपरेटिव की, तो इसकी वजह से काफी सारे कोऑपरेटिव में घपला हो रहा था, काफी करप्शन केस रिपोर्ट हुए। तो उसके बाद से इसको टेक ओवर कर लिया RBI ने। तो अब काफी सारे जो भी सही से रन नहीं कर पा रहे थे कोऑपरेटिव्स, उन बैंक्स को बंद किया जा रहा है फिलहाल के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you're watching our channel for the first time, press the subscribe button and click on the notification bell right next to it. Stay tuned for the daily happenings across the globe. Also, if you like the content of the video, do support us by liking and sharing our channel. Thank you.